राजस्थान में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर इन दिनों अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ राज्य सरकार और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में चिंता और जल्दबाजी का माहौल दिखाई दे रहा है। इसी स्थिति को समझने के लिए इंडिया दस्तक न्यूज की टीम ने शहर की कई गैस एजेंसियों का दौरा किया। एजेंसी कर्मचारियों ने बताया कि फिलहाल गैस सिलेंडर का स्टॉक पर्याप्त है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य चल रही है। हालांकि गैस बुकिंग के बीच का अंतराल पहले 21 दिन था, जिसे अब बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। कर्मचारियों का मानना है कि इसी बदलाव के कारण लोगों में आशंका पैदा हो गई है और कई उपभोक्ता पहले ही सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी कहा है कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान और इजराइल के युद्ध में जो भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है शायद एशियाई देशों को, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो कॉमर्शियल सिलेंडर थे जो कि होटल रेस्टोरेंटों में जो सप्लाई जाती है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और सभी कंपनियों ने इसकी सप्लाई रोक दी है। इसका फर्क सीधा सीधा आम जनता पे जाके पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी जो किल्लत देश की आ रही है वो है घरेलू सिलेंडरों को लेकर, क्योंकि आगे से सिलेंडरों की सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको दी नहीं जा रही है और वो उन डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा जो घरों तक सिलेंडर पहुंचते हैं शायद वो आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। एक 25 दिन का टाइम और आम जनता की परेशानी क्या है हम जानते हैं उन्हीं से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्या नाम है साहब आपका? मनीष बिश्नोई। मनीष जी, क्या लग रहा है जो आपत्ति ये सिलेंडर की आ रही है, कम सिलेंडरों की कमी है या क्या वजह है? अभी ये जो चल रहे युद्ध के दौरान अपने वहाँ से अपने ईरान से माल आना बंद हो गया। अपने गैस की आपूर्ति अपने ईरान से ही तो आती है, वहाँ से आपूर्ति बंद होगी। इसकी वजह से अपने इंडिया में जो स्टॉक है उसके आधार पर मिनिमम कम कम करके थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, जैसे कि काम चल जाए। अभी लगभग घरेलू सिलेंडर तो फिर भी ठीक है, जो कमर्शियल सिलेंडर बंद करने की एक ही वजह कि अपने ये डोमेस्टिक में बदल दिए जाए और उनका जो घरेलू सिलेंडर है वो बहुत जरूरी है। कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग घरेलू सिलेंडर में किया जाए। हाँ, क्योंकि वो जो कॉमर्शियल सिलेंडर भरना बंद कर दिया, वो वाली गैस डोमेस्टिक सिलेंडर में आ रही है। क्योंकि कॉमर्शियल तो अब वो 19 केजी का है तो वो तो बंद कर दिया, जो 14 केजी का डोमेस्टिक सिलेंडर है वो आ रहे हैं। आखिर ये समस्या का समाधान क्या होगा? आम जनता परेशान है, आप लोग भी समस्या में जूझ रहे हैं, तो सप्लाई दे पा रहे हैं? सप्लाई बहुत कम दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी मिनिमम मान लो आप 30% सिलेंडर आ रहे हैं, जैसे पहले 100% आ रहे थे, उसमें सब 30% सिलेंडर आ रहे हैं। आपके एरिया में कितनी सप्लाई है रोज की? रोज की सप्लाई में 50-60 सिलेंडर करता हूँ। अभी हालांकि 20-25 सिलेंडर लग रहे हैं। आम जनता क्या कह रही है आपसे? बहुत दुखी है, वो तो परेशान हो रहे हैं, रोज चक्कर काट रहे हैं, रोज आ रहे हैं। क्या करें, अब 10 दिन का बैकलॉग चल रहा है। आगे एजेंसी जो कंपनियां हैं वो क्या कह रही हैं? एजेंसी यही कह रही है कि जो जैसे आ रहा है, जो पुराने कस्टमर है, जो जिनकी पहले की बुकिंग चल रही है उनको पहले दी जाए और जो बाद में बुकिंग कराई है उनके बाद में दिया जाए। क्या लग रहा है कब तक ये समस्या दूर हो सकती है? समस्या तो अभी ऐसा है कि जब केंद्र सरकार पे अगर या कोई वो दूसरे देश से गैस लेती है या फिर अपने ईरान में जो चल रहे युद्ध को अभी शांति मिलती है तो उधर से आए तो आए, नहीं तो मुश्किल ही है। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो कहीं ना कहीं जो कुछ स्तर तक दूर करने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी है सिलेंडर की भरी है, कम से कम 50 से 100 सिलेंडरों की इनकी जो रोज की जो सप्लाई है ये घरों तक ही ये वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एजेंसी से लेके ये घरों तक की जो सप्लाई होती है ये पहुंचाने का काम करते हैं। इनके सामने एक समस्या सबसे बड़ी, इनको आम जनता की नाराजगी सीधी सीधी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक इस पे जागरूक होगी, कब तक इस सिलेंडरों की आपूर्ति घर तक पहुंचेगी, कब तक वो महिलाएं सुकून से खाना बना पाएंगी या नहीं। हमारे साथ और भी बने रहिए, हमारे साथ आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे बड़े गोदामों की कहानी जो क्या है। हमने वहां दिखाया आपको, अब ये दिखाने पहुंचे हैं। भारत की गैस एजेंसी है, ये इस एरिया की सबसे बड़ा गोदाम भी कहा जाता है और एजेंसी भी है। ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये खाली सिलेंडरों का ट्रक भरा हुआ है, लदा हुआ है। एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो स्टॉक के मामले बताए जा रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं वो देख सकते हैं। ये स्टॉक है, कहीं ना कहीं फिर भी एजेंसियां अपनी पूर्ति करने में लगी पड़ी है। ये गोदाम है, मेरे साथ में एक जो यहाँ के एजेंसी के जो चलाने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है सिलेंडरों की, घरेलू सिलेंडरों में दिक्कत आ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही? सिलेंडर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल सिलेंडर में दिक्कत है। जो अभी
प्लांट से सप्लाई नहीं आ रही है। ये जो अभी देखने को मिल रहा है, जो एजेंसी गोदामों पे है, वहाँ पे महिलाओं की काफी भीड़ भी है। वो कह रहे हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर आराम से मिल रहा है, लेकिन जनता को थोड़ी तसल्ली तो रखनी पड़ती है। देखो संकट है तो सभी पे है। अच्छा, संकट क्या है कुछ बताना? संकट तो एलपीजी की जो सप्लाई है वो डोमेस्टिक तो सही है। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं ना कि जो युद्ध चल रहा है ये उसी से आ रहा है। इसी वजह से जनता को थोड़ा हड़बड़ाहट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ से कितनी सप्लाई है, कितने सिलेंडरों की सप्लाई है यहाँ से? हमारे यहाँ से करीबन 900,000 के आसपास है डेली? डोमेस्टिक डेली की? दिल्ली की। और अब जहाँ कितने कॉमर्शियल सिलेंडरों की है? कॉमर्शियल 400 क्या लगभग है, लेकिन अभी तो 2 दिन से नील पड़े हैं, जो कुछ भी नहीं है। रोक दिया है। तो अब कॉमर्शियल कब तक रुकेगा? कॉमर्शियल का रुकने का तो अब कंपनी बता सकती है, हमारे को कोई नॉलेज। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आपके पास कितना माल है? स्टॉक में कौन सी किसका? सिलेंडर जो है, अगर जैसे अपन कॉमर्शियल वाला घरेलू सिलेंडर तो डेली 1000 सिलेंडर 1200 सिलेंडर आते हैं। सप्लाई है पूरी? सप्लाई पूरी है, फुल ये सप्लाई पूरी मार्केट में घरों तक पहुंच रही है? हाँ, घरों तक पहुंच रही है। चलिए आपको थोड़ा सा गोदाम का नजारा दिखाना चाहूंगा। मालों की कोई कमी नहीं है, ये इन लोगों का कहना है। और तकरीबन जो हम देख पा रहे हैं, ये वो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं जो होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंगों में लगाए जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर लगातार जो रोक लगाई गई है वो कॉमर्शियलों को लेकर ज्यादा विवाद दिखता जा रहा है। ये खाली सिलेंडर है, ये पूरा गोदाम है, ये स्टॉक है पूरा, ये लगातार ये पूरा गोदाम भी भरा हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये भारत गैस एजेंसी है, जिसमें कहीं ना कहीं जो एजेंसी, जो ओनर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका कहना ये है, कुछ लोगों का कहना ये है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी सी चिंता की जो बात जरूर है, पर शायद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आम जनता को लेकर। पर थोड़ा धैर्य और सब्र रखने की जरूरत है। ये स्टॉक देख सकते हैं, एक तरफ खाली सिलेंडर है तो एक तरफ भरे हुए। ये कॉमर्शियल छोटे भी और बड़े भी सभी तरह के सिलेंडर यहाँ अवेलेबल हैं। अब आपको दिखाना चाहूंगा कि देखना पड़ेगा कि घरेलू सिलेंडरों में आखिर किल्लत क्यों आ रही है। क्या इसमें भी कोई कालाबाजारी का संकेत है या कोई ब्लैकमेलिंग का? क्योंकि लगातार जब एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि सिलेंडरों में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत आ रही है। क्योंकि आम जनता इस चीज पे विरोध कर रही है कि आखिर सिलेंडर। आपने देखा जिस तरीके से हमने गोदामों का सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, जो एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे बात की है, क्या कहा वो भी आपने सुना। अब हम आपको कुछ ऐसे मुद्दे पे बताने जा रहे हैं कि जो सचिवालय में एक मीटिंग हुई है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा, जिसमें निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों को कि इस तरह की कोई कालाबाजारी सिलेंडर को लेकर ना हो, उस पर सख्त निगरानी करने के आदेश सचिवालय से जारी हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इस पर सियासत तो गर्म हो चुकी है, वहीं विपक्ष क्या कह रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देश की मोदी सरकार इसके ऊपर किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। अब जो ताज़ा संकट आया हमारे प्रदेश के अंदर, वो कॉमर्शियल जो सिलेंडर है गैस का, उसको एकदम से बंद कर दिया गया है। शादी विवाह का सीजन है, लोग शादी विवाह के कारण से जिन्होंने बुकिंग कर रखी है उनको गैस नहीं मिल पा रही है। जो घरेलू गैस है उसमें भी ऑनलाइन बुकिंग है, वो बंद है, लाइनें लगने लग गई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। घर पे लोगों के खाना बनाने के लिए गैस नहीं दी जा रही है। डेयरी सेक्टर के अंदर कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, तो पूरी की पूरी डेयरियों में जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो अमेरिका के सामने सरेंडर हो गया, और आज लोकसभा चल रही है फिर भी लोगों को कॉमर्शियल सिलेंडर। कल भी हजारों की संख्या के अंदर शादियां थी, केवल और केवल जयपुर के अंदर 500 से ज़्यादा शादियां थी। 11 तारीख 12 तारीख, अभी तो सावन का सीजन है, और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटलें हैं, उनमें सारा का सारा अगर कॉमर्शियल सिलेंडर ही आप गैस का बंद कर दोगे तो वो आए हुए मेहमानों को, लोगों को, विदेशी लोग भी यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं, तो उनका अगर खाना ही बंद हो जाएगा, होटल ही बंद हो जाएगा, सिलेंडर ही नहीं मिलेगा, तो उनका जीवन यापन कैसा होगा। तो ये बात चिंता का विषय है, लेकिन डबल इंजन की सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। ये तो पर्चियों से चलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार, तो इनके पास पर्ची आ गई कि कोई सिलेंडर बुकिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा एक संकट खड़ा होने वाला है।
लोगों की आजीविका पे, लोगों के संस्कारों पे, शादी विवाह में पर्यटक हमारे देश में आए, वो क्या मैसेज लेकर के जाएंगे। लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रह रही है। मालिक भरोसे, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे छोड़ करके अपने आप में देश के प्रधानमंत्री जी घूमने में व्यस्त हैं और केवल सरकारें कैसे गिराई जाए, बिहार में कैसे नीतीश को हटाया जाए, पंजाब में कैसे केजरीवाल को रिहा करा करके कैसे दोबारा सरकार बनाई जाए, राजस्थान में कैसे डमी सरकार बना करके और किस प्रकार से गुजरात लॉबी है कैसे लूट करके राजस्थान की संपदा को ले जाए, इस काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही संकट का समय है। इस समय देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की सरकार को चिंतित होकर के कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे हमारे देश की आन बान शान भी बचे विदेशों के अंदर और हमारे उद्योग भी प्रभावित नहीं हो और आम जनजीवन पे भी इसका दुष्प्रभाव इस युद्ध का ना पड़े कि सिलेंडर वगैरह की वजह से। आपने सुना विपक्ष ने क्या कहा। विपक्ष के बाद में अब बात उठती है कि क्या लगातार ऐसे मामलों पर सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्या ऐसे अधिकारियों पर जो इस चीज में लिप्त हों। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी जिसको हमने आपको सच्चाई से दिखाने का काम किया। अब लगातार हमारे साथ बने रहिए और ऐसी खबरों पे और भी ऐसी कोई खबर होगी तो हम पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।